जांच रिपोर्ट में मानक के अनुकूल उन मदरसों में कमी देखने को मिली थी। दरअसल मदरसा शिक्षा परिषद ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए madrasaboard.upsdc.gov.in नाम की एक साइट तैयार कराई थी। 15 अक्टूबर तक इस पर 16,461 मदरसों ने अपनी अपनी जानकारी मुहैया कराई। लिहाजा वो ही सरकार से मिलने वाली मान्यता और अनुदान पा सकेंगे। वहीं 2,682 मदरसों की मान्यता ब्यौरा न होने के चलते उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने इस बाबत कहा कि जिन मदरसों ने साइट पर अपना ब्यौरा दे दिया है, सिर्फ उन्हीं की मान्यता बरकरार रहेगी, बाकी मदरसों पर कार्रवाई होगी। आखिरी तारीख तक कुल 32,483 शिक्षकों का डाटा आधार लिंक से अपलोड हुआ है। प्रदेश में उच्च आलिया, फौकानिया और तहतानिया स्तर के तकरीबन 19,143 मदरसे हैं। साइट पर शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मियों और छात्रों की जानकारी के साथ इमारत की तस्वीर और कक्षा की माप से जुड़ी बातें भी बतानी थी। हालांकि बीच में साइट पर कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली, जिसके चलते मदरसा बोर्ड ने अंतिम तारीख 20 सितंबर के बजाय 15 अक्टूबर कर दी थी। खास बात यह है कि नए नियमों के अनुसार मदरसों के शैक्षणिक कर्मियों को ऑनलाइन के जरिए ही तनख्वाह मिलनी थी, लिहाजा उनका वहां पर ब्यौरा देना अनिवार्य था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मदरसों पर योगी का पहरा, आखिर ये राजनीतिक भावना से लिया गया फैसला है या फिर वास्तव में सीएम योगी कुछ बदलाव चाहते हैं, जो कि पिछले कई दशकों से सिर्फ वोट बैंक की वजह से नहीं लिया जा सका था ये फैसला। जी हां, वोट बैंक की राजनीति इसलिए क्योंकि मदरसों और किसी भी तरह के सांस्कृतिक जो शिक्षण संस्था है उनके फैसले में फेरबदल करने से पहले सरकारों को बहुत सोचना पड़ता है कि कहीं से आस्था के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। और इसलिए आज हम इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट के साथ आपके सामने होंगे और करेंगे चर्चा कि क्या वास्तव में योगी सरकार इसके लिए बदलाव करना चाहती है या फिर मन में कुछ और चल रहा है। हरबंस दागोके सर हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार जो लंबे अरसे से भारतीय राजनीति को देखते रहे हैं। ताहिर चौधरी होंगे हमारे साथ बीजेपी के नेता के तौर पर, और इसके साथ साथ हमारे साथ इमरान हसन सिद्दीकी जुड़ेंगे लखनऊ से, जो कि अध्यक्ष हैं इमाम वेलफेयर एसोसिएशन की। तो इन सब के साथ हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम तमाम गेस्टों का इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तमाम मेहमानों का। तो चलिए हम पहले आप तमाम मेहमानों को कुछ बयान सुना देते हैं ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाने में आपको कुछ हिंट मिले और साथ ही साथ आप कुछ यहां पर अपनी बातें रख पाए। मदरसा अपनी जगह, लेकिन कुछ बयान आपको सुनवा लेते हैं, फिर आप सब पर चर्चा शुरू करते हैं। एक के बाद एक ये बयान होंगे। पहले आपको सुनाएंगे हम सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, उसके बाद बात होगी यहां पर संगीत सोम की, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान भी। एक के बाद एक आपको बारी बारी से उन बयानों को सुना लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर क्यों मदरसों पर है योगी का पहरा। मुझे तो विश्वास है कि अगले दिवाली तक राम मंदिर में आप लोग पूजा करने के लिए जा सकते हैं। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो यह दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला। इसकी तह में जाने की आवश्यकता नहीं है कि ताजमहल क्यों बना, क्या किसने बनाया, किस उद्देश्य के लिए बनाया। महत्वपूर्ण ये कि ताजमहल भारत के मजदूरों के, भारत माता के सपूतों के खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। वह अपनी वास्तु के लिए जग विख्यात है। वह एक पुरातात्विक इमारत है। उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, पर्यटन की दृष्टि से उसको बढ़ावा देने और वहां पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है
हम लोग उसका निर्वहन करेंगे। तो इन बयानों को सुना आपने। इन बयानों का हालांकि आज की चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मामला किस ओर जा रहा है ये संकेत उन बयानों से जरूर मिल जाता है। हमारे साथ इमरान सिद्दीकी से लेकर हरबंस नागोके और साथ में ही ताहिर चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे हम चलेंगे सीधे लखनऊ इमरान साहब के पास, जहां पर उनसे पूछेंगे कि आज भी ये फैसला लिया गया, 15 अक्टूबर की तारीख भी खत्म हो गई है और मदरसों को लेकर जो एक फैसला सरकार ने लिया था, यूपी सरकार ने, अब करीब करीब 2500 से ज्यादा मदरसों की मान्यता रद्द होने के संकेत मिल गए हैं और उन पर ताला लटक सकता है। पहली प्रतिक्रिया आपकी ये कि क्या आप लोगों की तरफ से या इन मदरसों की तरफ से फिर से दोबारा तारीख बढ़ाने की मांग की जाएगी या फिर विरोध किया जाएगा किसी दूसरे तरीके से भी? हेलो जी सिद्दीकी साहब। जी हेलो जी सिद्दीकी सवाल साहब। सिद्दीकी साहब, जो 15 तारीख अक्टूबर का एक तारीख तय की गई थी जिसको कहा गया था कि लास्ट डेट होगा वो मदरसों के रजिस्ट्रेशन का, वो तारीख खत्म हो गई है और अब करीब 2500 से ज्यादा मदरसों के ऊपर ताला लटकने का जो है अंदेशा मंडराने लगा है। क्या इसके खिलाफ दोबारा से एक बार गुजारिश की जाएगी सरकार से या फिर कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जाहिर सी बात है, जो सरकार को पूरा राइट होता है कि वो कोई नियम बनाए और जो मदरसे सरकारी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है तो उनको उनका पालन करना चाहिए और उनके प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे 90% मदरसे जो हैं वो बिना सरकारी एड के चलते हैं और वो अपना निजाम चला रहे हैं। जो सरकारी एड से चलते हैं तो उनको सरकार की बात को माननी पड़ेगी। अगर वो अपने तय वक्त पे अपना वो सारी चीजें नहीं दे पाए हैं तो सरकार को भी उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए और उनको भी जो है जल्दी से वो सारी चीजें जो रह गई हैं उनको पूरी करके सरकार तक के सौंप देनी चाहिए। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया की बात है, लेकिन जिस तरीके से सरकार एक एजेंडे के तहत ये सब काम कर रही है, जैसे आपने पहले भी कहा कि अपनी नाकामी को मुझे लगता है छुपाने के लिए वो इधर ध्यान भटकाना चाहती है कि पहले मदरसों में जो है राजगान को कहा गया और फिर कहा गया कि इसकी जो है वीडियोग्राफी हो। हम मदरसों में राजगान भी गाते हैं, राष्ट्रगीत भी गाते हैं, हमको उस पर कोई एतराज नहीं। एतराज इस बात से होता है सिर्फ मदरसों की ही वीडियोग्राफी क्यों हो। सरकारी जो स्कूल है जहां जो शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रही है, जो शिक्षा जो है वो जो टीचर है वो स्कूल तक के पहुंचता ही नहीं है, आधे दिन पढ़ाता है आधे दिन छुट्टी कर देता है, वहां भी 24 आवर वीडियोग्राफी होनी चाहिए ताकि जो है शिक्षा जो है सबको सही से मिले। अगर सिर्फ इनकी मंशा जो है भ्रष्टाचार को हटाने के लिए है तो बिल्कुल हटाए। हम भी नहीं चाहते कि हमारे मदारिसों में भ्रष्टाचार चले और उनको भ्रष्ट पैसों से जो है हमारे बच्चों को दीनी तालीम दी जाए। हमारे बच्चों जब दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनको हक हलाल और ईमान के पैसों से ही उनकी तालीम होनी चाहिए। बिल्कुल ये है, लेकिन कभी लागू करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपके पास दस्तावेज नहीं होते हैं और तारीख निकल जाती है। हम सीधा बीजेपी के हमारे नेता जो हमारे साथ जुड़े हैं ताहिर चौधरी, उनसे पूछते हैं कि क्या जिस तरह से नोटबंदी के दौरान बार बार तारीखें बदली जा रही थी, ताहिर साहब, क्या मदरसों के जो रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख थी क्या उसे बढ़ाया नहीं जा सकता था? देखिए पंकज जी, अभी 15 तारीख आप बता रहे हैं, 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी और खत्म होगी और 2500 मदरसा ऐसे हैं कि जिनके बंद होने के आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इसको जानते हैं, जहाँ पे उन लोगों को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही होगी और जाहिर सी बात है उनको एक चांस दिया जाएगा कि अब वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो क्लियर करें और उनको रजिस्ट्रेशन मिले। नागोके साहब, आपने सभी चीजों को देखा सुना भी, दोनों पक्षों को भी आपने सुना, यहाँ पर खासतौर से ताहिर चौधरी को भी जिनको लगा कि एक बार फिर से शायद तारीख बढ़ जाए, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये पूरी कवायद क्यों की गई होगी? क्या दूसरे संस्थानों को लेकर भी इसी तरह की कोई फरमान या कोई कवायद सरकार की तरफ से की गई है या फिर ये वास्तव में किसी तरह की राजनीति भी हो सकती है बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए? पंकज जी, जो भी सत्ता में बैठता है वो राजनीतिक होता है, उसकी अपनी सोच होती है। क्या सोच देश भावना की है, नकारात्मक है, उस पर मंथन होता है जी। मगर उत्तर प्रदेश में जो वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मुझे कहीं उनकी द्वेष भावना नजर नहीं आती है। अच्छा, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता और लगाता रहेगा। ठीक,
ये तो अच्छी बात है अगर मदरसों में कुछ ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं, उन्होंने पारदर्शिता की है। आज पारदर्शिता का जमाना है, आपके आधार कार्ड में सब कुछ जुड़ गया है। तो पंकज पांडे जी, इसमें मैं समझता हूं कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी के खिलाफ है। अगर मदरसे रजिस्टर्ड होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, जो नहीं होते हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो नहीं हो रहे हैं, तो उनको सामने लाना। और पंकज जी, आप इस वक्त एक कार्यक्रम में थे जब यहां ब्रिगेडियर जमवाल बैठे थे, एक बात कह रहे थे कि कुछ जगह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, कई धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग होता है। बहुत से ऐसे स्थान हैं और उन्हीं में से कुछ ऐसे स्थान थे लेकिन जिन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी को आतंकवाद बताया। लेकिन नागोके साहब, मदरसा को तो हम शिक्षा की जगह कहते हैं, वो धार्मिक कैसे हो जाता है? धार्मिक तालीम देते हैं हालांकि, बिल्कुल। वो पंकज जी, कुछ जगह पर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, मदरसों के नाम पर वहां जो पढ़ाया जा रहा है, वहां आ से आना नहीं पढ़ाया जाता, वहां आ से कुछ और पढ़ाया जाता है। और वो ऐसे मदरसे हैं जिसमें ज्यादा कुछ उत्तर प्रदेश से, बिहार से जो मौलवी साहिबान है वो पढ़ाते हैं। वो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर मुस्लिम राज्य है, यहां पर ऐसे बहुत से मदरसे हैं, उन पर अभी कुछ कानूनी शिकंजा लागू नहीं हुआ, जो लागू होना अति आवश्यक है। मगर हर मदरसे ऐसे नहीं है, ये शिक्षा संस्थान है। अगर डीएवी कॉलेज बन सकता है, खालसा कॉलेज बन सकता है, क्रिश्चियन कॉलेज देश भर में है, जितने कॉन्वेंट स्कूल है, पश्चिम सभ्यता के स्कूल हैं, क्रिश्चियन मिशनरी ने चलाती है। मदरसों को अगर चलाया जाता और खासकर मदरसे उत्तर प्रदेश में इतने बड़े हैं, ये एक अच्छी बात है, मगर वहां शिक्षा मिले। अगर आप पंकज जी अभी देख लीजिए, कुछ पंजाबी स्कूल हैं जिसमें बाकायदा सुबह उनको अगर जाते हैं तो पूछा जाता क्या जपजी साहब का पाठ आपने पढ़ा। और जहां तक तिरंगे की बात है, राष्ट्रीय गान आजकल सिनेमा हालों में, वो तो उसमें क्या बुरा, वी आर इंडियन, वो कोई बुरी बात नहीं है। जो द्वेष भावना कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ऐसी बात कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से लगे जी कोई हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। सिद्दीकी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे हरबंस नागोके साहब, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक में उनकी नजरें रहती हैं और लगातार वो तमाम मसलों को देखते रहते हैं। उनका कहना साफ है कि इसमें कोई विदेश की भावना उन्हें नजर नहीं आती है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला ऐसे वक्त में लिया जा रहा है जब राज्य विधानसभा चुनाव है, क्या ऐसा लगता है आपको? नजरिए का खेल है, जिस चश्मे से वो देख रहे हैं उनको कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे मदरसों में जो है पढ़ाई दूसरी तरीके की होती है, उनकी क्या मंशा है? भाई हमारे मदरसों में जो पढ़ाई, कुछ की बात कर रहे हैं, वो सबकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं, अगर आप सबकी वीडियोग्राफी कर लीजिए, हम कह रहे हैं सारे आप मदरसों की वीडियोग्राफी करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। उसी तरीके से जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी भी आप वीडियोग्राफी करिए कि वहां टीचर आके पूरा पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा। कई चैनलों में मैंने देखा कि टीचरों को पूरी अपनी तालीम ही नहीं मालूम जिसकी वो शिक्षा दे रहे हैं, और जो है उनको सरकारी पैसों से तनख्वाह दी जा रही है 35-30 हजार रुपए। तो अब वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, यहां भ्रष्टाचार हो रहा है। रही बात मदरसे की, उसमें दिक्कत ये आती है कि मदरसे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो छोटे 2 कमरों में शुरू किए, फिर 4 हो गए, है ना, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें हो सकती हैं। अब वो उनको कागज वहां प्रोवाइड कराना, क्योंकि वो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वहां से वो ताउन ले रहे हैं, तो लिहाजा ये उनकी ड्यूटी बनती है, उसमें हम कोई वो नहीं कह रहे। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे कोई एतराज नहीं, वो हमारा तराना, मैं देश से मोहब्बत करता हूं, इसमें हमें किसी चीज की वो नहीं चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि जो मदरसों में जो गलत पढ़ाई हो रही है, ये आपका नजरिया हो सकता है, आप आइए, कुछ दिन रहिए, मदरसों में रहिए, देवबंद जाइए, नदवे जाइए, और तमाम मदारिस है, जो भी मदारिस आप चूज कर लीजिए और उसमें चले जाइए, देखिए क्या पढ़ाई हो रही है। उसमें इंसानियती की पढ़ाई होती है, हक और हलाल की पढ़ाई होती है कि हक दिया जाए, किसी के साथ नाइंसाफी न की जाए, किसी का दिल न दुखाया जाए, यही एक पढ़ाई होती है। सिद्दीकी साहब, हरबंस नागोके जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी, अगली आवाज अब हरबंस नागोके की सुनेंगे। इमरान सिद्दीकी साहब, जो आप कह रहे हैं, मैं काफी बातों से आपसे एहतराम करता हूं, मगर हकीकत यह है, क्योंकि मैं तो पैदा ही कानपुर में हुआ और मैंने काफी शिक्षा जहाजपुर में ली, ऐसी बात नहीं है। मगर जो मैं आपको यह कह रहा हूं, सारे गलत नहीं है, मगर कहा जाता है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आप जिधर इशारा कर रहे हैं बात सही है, हर जगह दुरुपयोग होता है, और खास करके बड़े विश्वास भरे शब्दों में मैं आपको इमरान सिद्दीकी साहब बता दूं, उत्तरी कश्मीर में
और मध्य कश्मीर में और कुछ साउथ कश्मीर में ऐसे मदरसे हैं जहां शिक्षा की जगह कुछ और पढ़ाया जाता है, और खास करके दक्षिण कश्मीर के अंदर मैं दावे से आपको कह सकता हूं हर मदरसा ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि कुछ जगह गलत हो रही है, आप इसको तायद कर रहे हैं कि जहां गलत है उसको गलत बोलिए, मैं आपकी बात को फूल चढ़ाता हूं, मगर हम इस नजरिए से देखें, ये पहले नहीं हुआ तो स्वाभाविक बात है अगर यूपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो मैं समझा बहुत कदम है, ये कदम नहीं बिल्कुल नागोके सर, इसलिए आज जो मुद्दा हमने किया है, इसलिए अपने शुरुआत में मैंने कह दिया था कि ऐसा तो नहीं है कि इससे एक धर्म विशेष जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको छिड़ा नहीं गया, बदलाव की कोशिश नहीं की गई क्योंकि वोट बैंक बना रहे। बीजेपी के ताहिर चौधरी के पास सीधे मैं चलता हूं यहां पर। ताहिर चौधरी साहब, बहुत अच्छी बात इमरान सिद्दीकी साहब ने की कि मदरसा को लेकर आप लोगों ने कई सारे फरमान सुनाए, पहले राष्ट्रगान हो, उसकी वीडियोग्राफी हो, और अब आपने रजिस्ट्रेशन की बात कर दी, लेकिन जो बाकी सरकारी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के हो या फिर देश भर के या फिर बीजेपी शासित राज्यों के, वहां पर वीडियोग्राफी क्यों नहीं किया? भ्रष्टाचार वहां नजर नहीं आता है बीजेपी वालों को? देखिए पंकज जी, ये चीजें सरकार की चीजें हैं, सरकार सोचती है, सरकार फैसले लेती है। आने वाले दिनों पे आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये चीजें होंगी, ये स्टेप्स लिए, और ये जो अभी यूपी में उत्तर प्रदेश में जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दूसरा रंग देती है, वो बिल्कुल गलत है। देश तरक्की कर रहा है, देश की सोच बदल रही है, और ये जो रास्ता हम लोग पकड़ रहे हैं मदरसों से जो शुरुआत की है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज होगी अगर ये चीज हमारी कामयाब होती है तो। और जहां तक तिरंगे की बात आती है, राष्ट्रगान की बात आती है, हिंदुस्तान का हर मुसलमान पक्का हिंदुस्तानी है, वो राष्ट्रगान भी गाता है, झंडे की कदर करना भी चाहता है, और उनके घरों पे झंडे भी लगे हुए हैं। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल्स जम्मू कश्मीर में दिखा सकता हूँ, बाकी हिंदुस्तान को आप छोड़िए, ठीक है। और जहां तक हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये एक सरकार की एक बड़ी सीधी सी पॉलिसी है, बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि हर बच्चे का आधार लिंक हो, और वो मुसलमानों की कंडीशन है हिंदुस्तान में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, वो आप अच्छी तरह जानते हो पंकज जी, मुझे इस टाइम पे बताने की किसकी जरूरत नहीं है। तो एक उनको प्रॉपर ढंग से उनके अकाउंट्स में पैसा जाए, क्योंकि हर मदरसे को 3 से 4 लाख रुपए की एड आती है वक्फ बोर्ड की तरफ से, और ये इसका मिसयूज भी होता है, ठीक है ना, उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, उनको कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं मदरसे में, कितनी सैलरीज जा रही हैं, ये सारा चीज व्हाइट में आएगा, सामने आएगा क्या हो रहा है, कि वो पहली बार एक सरकार ऐसा कदम उठाया और किया जा रहा है। और इस पे भी कुछ लोग इसको गलत नजरिए से देखते हैं, जी भाजपा की सरकार है। अब मुझे समझ इस बात की नहीं आती है, जब भाजपा की सरकार नहीं होती है तब उत्तर प्रदेश कुछ होता था, कहते थे जी भाजपा वाले करवा रहे हैं, आज अच्छे काम हो रहे हैं और इसको वो लोग उल्टे नजर से देखते हैं। अभी पिछले दिनों ही मैं लाइव पे आया था, वो जो थोड़े संज्ञा फसाद हुआ उसको भी उल्टी नजर से देखा जा रहा था। ऐसी कोई चीजें नहीं है, हमें देश को बदलना है। मतलब आपका साफ ये कहना है कि विद्वेषपूर्ण ये फैसला नहीं है, ये भावना बहुत अच्छी इसके पीछे है, ये आपका साफ कहना है ताहिर चौधरी साहब? पंकज जी जी हाँ, मेरी बात पंकज जी मैं डॉक्टर ताहिर के पास ही बैठे डॉक्टर ताहिर चौधरी से ये पूछना चाहूंगा जी कि जम्मू कश्मीर में भी भाजपा और पीडीपी की सरकार है, अगर उत्तर प्रदेश में काम हो सकता है तो ये आपने काम की बात पूछी है लोगों के साथ, बिल्कुल काम की बात, कोलिशन की पार्टी है, एकदम सही बात आपने पूछी, अभी दुखती रख है ये ताहिर चौधरी साहब की। मैं बिल्कुल इसका नगोके साहब जी का इस सवाल का जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल मुझे किया है, और इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार बहुत अच्छी अभी चल रही है और यहाँ पे भी हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं, अगर उसके लिए कभी दोबारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जम्मू कश्मीर के सरकार के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर भी आपको सारी चीजें बताऊंगा, और यहाँ पे भी ये चीजें लागू की जाएंगी। हमारी जो सोच है देश के लिए सिर्फ यूपी के लिए नहीं है और स्टेट्स के लिए नहीं है, सेम जम्मू कश्मीर के लिए। अगर बाहर देश के मुस्लिम बच्चे मदरसों में तरक्की करेंगे, हम चाहेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे भी करें। यहाँ पे भी ये चीज यानी कि गुजरात मॉडल के बाद अब ये कोई बुरी चीज नहीं है, मॉडल को ही आप शायद अपनाने जाने वाले होंगे। सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सिद्दीकी साहब आपने कुछ कहने के लिए इशारा किया था जी, अपनी बात रखिए। जी ताहिर जी से एक सवाल है, ताहिर जी कह रहे हैं कि आगे और ये आप देखेंगे कल, जब सरकार ये जब फरमान जारी कर रही थी उसी में ये कर सकती थी कि सारे स्कूलों की
सारे स्कूलों की जो है वीडियोग्राफी होगी। उसमें कोई बहुत बड़ा जो है उनको एक बैठक बुलाने की जरूरत नहीं थी। जब ये बैठक बुला ली थी तो उसमें सारों को कर लेते, कोई दिक्कत ना आती, इनकी मंशा भी साफ हो जाती कि ये जो है सही ढंग से जो है सबके लिए बराबर तरीके से काम कर रहे हैं। इसका जवाब ये दे कि इसमें कौन सी बड़ी चीज थी कि अगर एक लाइन ये देते थे कि सारे स्कूलों की जो है वीडियोग्राफी होगी। ताहिर साहब, सवाल आपसे सिद्दीकी साहब कि सबसे जो भ्रष्टाचार चला जाए। सिद्दीकी साहब, मैं बीच में माजरत चाहता हूं, पंकज जी अगर आप मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल सर। तो मैं सिद्दीकी साहब को इसका जवाब दे दूं, डॉक्टर ताहिर भी देंगे। 2 दिन पहले जम्मू प्रोविंस में, चूंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, मगर कश्मीर की पॉलिसी कुछ अलग सी होती है, यहां अलग सी होती है, ये तो अब जग जाहिर है। 2 दिन पहले यहां पर जम्मू डिवीजन के, यानी कि जम्मू डिवीजन में 10 जिले पंकज जी आते हैं, यहाँ के प्राइवेट टीचर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने जमकर इतराज किया जी हम वीडियोग्राफी का विरोध करेंगे। मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें कई पत्रकारों ने उनको लताड़ा कि आपको क्या तकलीफ है, अगर आपको सरकार को आप रजिस्टर्ड है, कुछ आपको सहायता मिलती है तो वीडियोग्राफी कराने में क्या इतराज है। तो ये एक अच्छा कदम यहां शुरू हुआ है और इमरान सिद्दीकी जी को मैं यह आश्वासन जम्मू कश्मीर से दे सकता हूं, यहां पर ये सरकार कर रही है। बाकी आप हमारे बैठे हुए भाजपा के नेता डॉक्टर ताहिर चौधरी बड़े लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी में ये बताएंगे। मेरा भी एक सवाल है हरमन जी से। सिद्दीकी साहब जी। सिद्दीकी साहब जी, कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है बीजेपी और जो है उस बीजेपी शासक जो है सरकार वो राज्य है। आप ये बताइए कि वहां जो है ये खुद कह रहे हैं कि कुछ मदारिस ऐसे हैं जो ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, ये नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं, इनको पता है। तो हमारी जो सरकार है जिसकी आईबी है सारी ये है, उनको क्या नहीं पता? वो जाके राज्य अपने राज्य शासित राज्य में से ऐसे मदारिस को जो है बंद करा दे, ऐसे मदारिस को रोक दे। सिद्दीकी साहब, ये सवाल इनसे मैं पूछ रहा हूं। दुखती रग है ये राजनेताओं की, ताहिर चौधरी की भी दुखती रग है, सरकार में है वो नहीं छेड़ सकते, जो अब तक नहीं छेड़ा गया था, यूपी में भी नहीं छेड़ा गया था अब तक इन चीजों को। ताहिर चौधरी साहब, हरवंश दागोके साहब ने आपके साथ में बैठे, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ है वहां पे। जी देखिए पंकज जी, श्रीनगर के हालात से आप अच्छी तरह जानते हो कैसे हालात हैं जी। जब भी कुछ वहां पे ऐसे इनकाउंटर्स होते हैं, ऐसे मसले बनते हैं, रोज की बात है वहां पे, तो कुछ शक मदरसों पे चला जाता है। लेकिन वहां पे टाइम टू टाइम ऐसी इंक्वायरीज हुई हैं और अभी तक जब ऐसा कोई पकड़ा गया या हुआ गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। और इस चीज के हम भी हक में हैं कि ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाते हैं, मदरसा जम्मू कश्मीर में भी हो जाएं और इसमें पता चल जाएगा कि कौन, और आधार कार्ड से अगर लिंक हो जाता है सारा सिस्टम से, यूपी में हो रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे भी नहीं होंगी। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे यहाँ पे हमारी पॉलिसी में, हमारी पाइपलाइन में ये सारे प्रोग्राम्स हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल ताहिर चौधरी साहब, एक खबर हमने पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, खबर आ रही थी कि उत्तराखंड में जब एक बार आधार पे आधारित जब जो कार्ड थे उनका इस्तेमाल करके फंडिंग की गई थी मदरसे में, तो 2 लाख छात्र गायब हो गए थे। यानी कि उनके पैसे, उन बच्चों के नाम पे जो पैसे आते थे वो कोई और लोग ही खाते थे, और इसलिए शायद ये कोशिश की गई होगी उत्तर प्रदेश में। सिद्दीकी साहब, अब जो बाकी के करीब 2600 के आसपास जो मदरसे बाकी रह गए हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है? क्योंकि ताजा स्थिति आप बता पाएंगे, आप क्योंकि इन शिक्षा से जुड़े हुए एसोसिएशन से भी आप हैं, तो उनके साथ अब क्या होने जा रहा है? क्या वो एक झटके से उनकी मान्यता रद्द होगी या फिर एक मौका और उन्हें दिया जाने वाला, और मौका दिया जाएगा तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं आप लोग? देखिए, जो मदारिस बोर्ड जो है जद्दोजहद करके उन्होंने मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया, अब वो उसी तरीके से जद्दोजहद करके मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन खारिज होने के लिए ना हो, इसकी सारी कवायद करेंगे। अगर उसमें उनको सारी चीजें प्रोवाइड करानी होगी, उनके पास होगी, वो कराएंगे, वो लगे होंगे। तो ये हर मदारिस अपने अपने हिसाब से लगा होगा कि किस तरीके से मैं वो चीजें प्रोवाइड करा के उनको दे दें। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि जैसे 2600 मदरसे
मदरसे जो 2600 मदरसे जो है वो आप रद्द कर देंगे तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो है क्या होगा। तो लिहाजा एक टेन्योर का तो उनको पूरा देना चाहिए ताकि वो अगर यहाँ मदरसा खत्म हो रहा है तो ये लोग दूसरे मदरसों में चले जाएं बच्चे। ये तो इंसानियत के नाते सरकार को भी वक्त देना चाहिए कि एक सेशन भर का तो टाइम दें कि अगर इस सेशन में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं किए तो आपके मदरसे बंद हो जाएंगे और ये बच्चे दूसरे मदरसे में जाने के तैयारी कर सकेंगे। चलिए ये भी आपने बहुत अच्छी नसीहत एक है सरकार के लिए, एक सुझाव हो सकता है। चौधरी साहब, जो एक झटके से खत्म किया जाएगा यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 बार इससे पहले तारीख बढ़ाई जा चुकी है और यदि इस बार अगर इन मदरसों की मान्यता रद्द हो जाती है, क्योंकि दूसरी तारीख के बाद अब ऐसे कोई संकेत मिले भी नहीं है कि सरकार ये तारीख बढ़ाने जा रही है, इन बच्चों का क्या होगा जो इन 2600 मदरसों में पढ़ रहे हैं इस वक्त? क्या उसको लेकर योगी सरकार ने कोई प्लान बना रखा है? कोई जानकारी आपके पास? देखिए पंकज जी, अगर अभी तक ये जो 2600 या 2500 मदरसा आप कह रहे हैं कि लोग अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए हैं, तो जरूर इनमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, इसलिए नहीं करवा पाए हैं। हाँ। और मैं आपके इसके प्रोग्राम के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं, मदरसा का स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में वैसा होना चाहिए कि वो बच्चे इस्लामी तालीम जो होती है वो तो उनको दी जाए, उसके साथ साथ उनको प्रॉपर जो एजुकेशन है जो जिंदगी की जरूरत बनती जा रही है आने वाले टाइम पे, और ये उनको दी जाए ताकि हमारे जो बच्चे मदरसा से निकले वो डॉक्टर भी बन सके, बिल्कुल IAS ऑफिसर भी बन सके, IPS ऑफिसर भी बन सके, इंजीनियर बन सके, लेक्चरर बन सके। ये स्टैंडर्ड हमें लेना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को और कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो मदरसे ये एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको भी हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक दीनी तालीम नहीं देनी है, उसके साथ दूसरी तालीम भी देनी है। हमें अपने बच्चों को आने वाले टाइम पे कैसे आगे लाना है उसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जितने भी लोग मदरसा चला रहे हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, प्रक्रिया को आपने सुना है, देखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं और सब साथ दे रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है, 1600-1700 जो मदरसे उन्होंने इस सरकारी फरमान के बाद पूरी प्रक्रिया की है, आधार कार्ड से लिंक किया है ताकि फंडिंग जो होती है सरकार से वो जाया ना जाए और जो हक है बच्चों का वो उन तक पहुंचे, इसकी कोशिश की गई है। तो क्या इस रजिस्ट्रेशन के बाद से सरकार की तरफ से बदलाव करने के लिए शिक्षा प्रणाली में मदरसों की, जिसमें कुछ आधुनिक कुछ मॉडर्न तरीके से भी उसमें शिक्षा दी जाए, क्या ये तैयारी भी सरकार कर रही है या फिर सिर्फ? पंकज जी एक सवाल मेरा जी। पंकज जी, मैं ताहिर साहब से एक सवाल है कि ताहिर साहब कह रहे हैं कि इन 2600 मदरसों में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। मैंने मान लिया कि इनमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, वो मानक नहीं होंगे, इन्होंने टाइट कर दिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूल है, हाँ नहीं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो, लेकिन अगर उनकी पूरी तरह जांच करा दी जाए तो उसकी पूरे मानकों में वो नहीं खड़े उतरेंगे। तो उसके खिलाफ भी इनकी सरकार की जो ऐसी सख्त पॉलिसी रहेगी कि फौरन ही रद्द कर दिया जाएगा, या वो पूरा सहमत हूं। जी नागौके सर बताइए। पंकज जी, मैं इमरान सिद्दीकी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, चूंकि एक रोल मॉडल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। मैं बात ये शिक्षा संस्थान है, मदरसे एक शिक्षा संस्थान है, एक धार्मिक शिक्षा संस्थान से बड़े हैं। अब जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ ने नया आयाम किया है, उसमें अगर भाजपा गुरदासपुर में हारी है तो उसका सबसे बड़ा यह कारण था कि जो भाजपा का उम्मीदवार था उसके जो मेडिकल कॉलेज थे वो अनरजिस्टर्ड था। तो ये एक मॉडल दिया है उत्तर प्रदेश ने। जम्मू कश्मीर में आइए, जम्मू कश्मीर में ना जाने कितने नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, दे आर अनरजिस्टर्ड, दे आर नॉट एफिलेटेड विद द काउंसिल ऑफ इंडिया। वेटनरी जो यहां पर कॉलेज है, यहां की सरकार को भाजपा यहां बैठी है, यहां भाजपा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जी, यहां जो वेटनरी डॉक्टर जिनकी समय संख्या 1900 है, जो डिग्री ले चुके हैं, जैसे MBBS डिग्री वैसे दूसरी डिग्री है, पंकज पांडे जी वो बेचारे नौकरी नहीं कर सकते, बिकॉज जम्मू कश्मीर में जितना वेटनरी डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, दे आर नॉट एफिलेटेड विद द वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। जो नर्सेज अलग अलग यहां स्कूलों में टीचिंग पढ़ रही है वो अनरजिस्टर्ड है, वो भारत सरकार से रजिस्टर्ड ही नहीं है। पंकज जी, ये एक रोल मॉडल जो दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यहां भी करना चाहिए
यू विल शॉक टू नो आपके माध्यम से देश में मैं शॉकिंग खबर दूं कि जम्मू कश्मीर में जो स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल और एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसका मिनिस्टर ही भाजपा का है, यहां जो गायनोकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डिग्री करते हैं, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इस मुद्दे पर तो मांगे नागों के साथ फिलहाल योगीनाथ ने बहुत अच्छा आयाम दिया है, करना चाहिए। मतलब कुल मिला के गुजरात मॉडल के बजाय यूपी मॉडल पूरे देश में लागू होगा। सिद्दीकी साहब, जो 2600 मदरसे जो हैं वो अनरजिस्टर्ड रह गए हैं, क्या उनकी मदद के लिए जो आपके शिक्षण संस्थान हो गया, मदरसा से जुड़े कोई एक संगठन होगी, क्या उनके तरफ से कुछ मदद की जाएगी उन लोगों की, चाहे वो कानूनी सलाह के तौर पर हो, कानूनी प्रक्रिया के तौर पर हो, या फिर एक नए सिरे से आवेदन देने की हो योगी सरकार को? देखिए, जिस तरीके से अभी 80% हमारे मदारिस बिना सरकारी ताउन के चल रहे हैं, अगर ये मानिए